बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। पेज है 39। साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशंस पेज 39। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस मींस अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैव कॉमन सोल्यूशन, यानी दो इक्वेशंस जब उनको मिला के जिनका सोल्यूशन कॉमन हो। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग कॉमन सोल्यूशन। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग कॉमन सोल्यूशन। कॉमन सोल्यूशन यानी जिनका हल कॉमन हो, जिनको सॉल्व करें तो कॉमन आंसर आए, उसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। अब ये है कि हमारे पास इसमें भी जो है वो टू ऑप्शंस हैं। एक ये है कि अगर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी टू इक्वेशंस दी हैं उनमें से एक लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक है, फिर क्या सॉल्यूशन होगा। और अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं फिर क्या सॉल्यूशन होगा। तो लेट्स सी। Solve a system of two equations in two variables. Solve यानी हमने इनको पहले सॉल्व करना है, तो फिर क्या करेंगे, सॉल्व अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस ये सिस्टम यानी टू इक्वेशंस का सिस्टम ये होता है, इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, जिनका सॉल्यूशन जो है वो कॉमन होता है और जो सॉल्यूशन होता है उसको सॉल्यूशन सेट कहते हैं, सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। सॉल्व अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी उनमें एक्स वाई टू वेरिएबल हो, ए बी टू वेरिएबल हो। तो ये हमने इसमें देखना है। इसमें नंबर 1 जो है, जो सूरत हाल वो ये है कि ए व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर, सिस्टम में व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर आपको पता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर हो वो 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होगी। तो व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक, एंड और क्वाड्रेटिक में भी आपने पढ़ा है क्या होती है, एंड अदर इज क्वाड्रेटिक, उसमें पावर 2 होती है एक्स की, पहले 2 भी होती है, आगे
x की पावर 1 होती है और फिर आगे थर्ड टर्म में x नहीं होता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये हम सारा कुछ पढ़ के आए हैं। तो अगर सिस्टम है टू इक्वेशंस का, उसमें एक जो इक्वेशन है वो लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक है, तो आपने क्या तरीका इख्तियार करना है इसको समझने के लिए एक सॉल्व एग्जांपल है आपके पेज 39 पे, एग्जांपल नंबर 1 वो देखें। एग्जांपल 1 पेज है आपका 39। Solve the system of equations. Solve the system of equations. 3x plus y is equal to 4 and सेकेंड इक्वेशन है इस सिस्टम की 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं दोनों, और इनको हमने इनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो ये देखते हैं हम कैसे इसको करते हैं। सॉल्यूशन, इसका तरीकाकार ये है कि आपने ये इक्वेशन नंबर 1 ले लें, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लें और इसमें से y की वैल्यू फाइंड करें इक्वेशन नंबर 1 में, और उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में लगा के x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर उस x की वैल्यूज जो दो आएंगी उनको दोबारा इक्वेशन नंबर 3 जो आपने बनाई होगी जो y की वैल्यू वाली, उसमें लगा के y की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। इस तरह x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी तो सब सेट आ जाएगा आपके पास। तो सॉल्यूशन, लेट 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, एंड 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 52, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपने बाय फाइंडिंग या फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम, वैसे आप x भी पहले फाइंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1। आपकी बुक में चूंकि y से किया है तो मैं भी y से कर रहा हूं। तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, तो y की वैल्यू 4 माइनस 3x आ गई और ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आपने यहां पे क्या करना है, y की वैल्यू लगानी है इक्वेशन नंबर 2 में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 2। अब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x
इज इक्वल टू 4। अब 3x प्लस 4 माइनस सॉरी इसमें लगानी है ना, इक्वेशन 2 में, तो 3x² होएगा, 3x² माइनस प्लस y की जगह क्या लगेगा, 4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 52। यानी यहां ये आपकी ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें लगानी है आपने, इक्वेशन नंबर 1 से तो फाइंड की है तो वहां से तो नहीं लगेगी। अब ये 3x² ऐसे आ जाएगा और इसको आप स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस ना इसका 3x का स्क्वायर 9x² और फिर इसका डबल प्रोडक्ट माइनस 4 3 12 12 2 24x, ये 24x आ जाएगा। यानी फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला लगेगा आपका ये वाला। तो ये हमने पहले a स्क्वायर लगा लिया, फिर ये b स्क्वायर लगा लिया, ये 3x को अगर हम b समझें, फिर इसका जो है वो पहले a स्क्वायर ये b स्क्वायर, इसका ये डबल प्रोडक्ट और इक्वल टू 52। अब आपने यहाँ पे 9x² और 3x² प्लस हो जाएगा तो ये 12x² हो जाएगा और माइनस 24x और प्लस 16 यानी x के बगैर। अब अगर आप गौर करें तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इज इक्वल टू 52। अब आपने इसको जरा थोड़ा सा जो है वो 52 को इधर लेके आए, 12x² माइनस 24x प्लस 16 माइनस 52 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक बन गई ना ये इक्वेशन। अब माइनस 24 है और प्लस 6 सॉरी प्लस 16 है और माइनस 62 है, तो इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 12x² माइनस 24x माइनस 52 में से 16 माइनस 52 में से 16 निकालेंगे, ये 36 आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको 12 पे डिवाइड कर दें ताकि ये छोटी हो जाए, बाय डिवाइडिंग विद 12 with 12 तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 3 1 3 बनेंगे, x² माइनस 3x प्लस x, क्योंकि 3 1 3 है ना तो 1 जो है ये प्लस का लगेगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लें और इन दोनों में कॉमन ले लें, ये x कॉमन, बाकी बचेगा x माइनस 3, इनमें प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3
कॉमन और x प्लस वन बाकी, ये देखें ना ये कॉमन है x माइनस थ्री दोनों में, ये एक पूरी टर्म है और ये एक पूरी टर्म है, क्योंकि दरमियान में यही है प्लस, इसके दोनों तरफ ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ये जो साइन है ये भी ब्रैकेट में साइन है, इसलिए ये एक ही टर्म गिनी जाएगी। तो x माइनस थ्री कॉमन और x प्लस वन बकाया है, इज इक्वल टू 0। अब आप इसको x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब ये x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस वन, ये वन इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब x की वैल्यूज आ गई, x की वैल्यूज बारी बारी हम लगाएंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें बारी बारी x की वैल्यूज लगाएंगे। एक तो हमारे पास x की वैल्यू 3 है और एक माइनस वन है, ये लगाएं by putting the value of x, values बल्कि values of x in इक्वेशन 3 में लगाएं। पहले आप ये देखें कि ये है y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 3 अगर करें तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 9, y इज इक्वल टू माइनस 5, और दूसरी तरफ फिर y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1, y इज इक्वल टू 4, तो 3 1 3 प्लस 3, y इज इक्वल टू 7। अब आपका जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर किस तरह आएगा कि x की जो वैल्यू है पहली, उसके साथ ये y की वैल्यू है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x की वैल्यू पहले आ जाएगी और माइनस 5 दूसरी, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा -1 एंड 7। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये इस तरह ये सिस्टम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का ये सॉल्व हो गया है। बेशक अगर आपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं पहले, वो भी बन सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कैसे, x3 -5 हो गया एक, क्योंकि इसके अगेंस्ट y जो है वो -5 है, और दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो x -1 और उसके अगेंस्ट y 7, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स भी बन गए। तो इस तरह से ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। इसका तरीकाकार है, तो इसके नेक्स्ट जो है हमारा
वो है आपकी एक्सरसाइज 2.7। उसके 4 क्वेश्चंस हैं ऐसे जिनकी पहली इक्वेशन लीनियर है और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, वो इससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट लेसन में हम आपको वो चारों क्वेश्चंस जो हैं वो करवाएंगे 2.7 एक्सरसाइज के। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।